बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, लेस्को का लाहौरियों की जेबों से 84 करोड़ निकलवाने का फैसला। लाहौर में बिजली की कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर ली गई है। लेस्को ने नेपरा को दरख्वास्त दे दी है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। शाहिद सिपरा बताएगा, लाहौरियों से अब जेबों से मजीद 84 करोड़ निकलवाए जाएंगे। जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से एक दरख्वास्त नेपरा को दी गई है, जिसमें इस बात की इस्तदा की गई है कि लाहौर शहर के और लेस्को रीजन के जो सार्फिन हैं, इनसे 84 करोड़ रुपए बिलों की मद में इजाफी वसूल करने हैं। और ये जिस बुनियाद पर दी गई उसमें कहा गया है कि कंपनी को जो नेपरा ने सहमाई टैरिफ दिया था, उसमें जब बिलिंग की गई तो उसकी बुनियाद पर 84 करोड़ रुपए कंपनी को खसारे का सामना करना पड़ा। अब ये पिटीशन जो है वो नेपरा में लग चुकी है। आइंदा 2 हफ्ते में नेपरा की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इस पर समाअत होगी। अगर नेपरा इस बात की मंजूरी दे देता है कि 84 करोड़ रुपए लेस्को के सार्फिन से वसूल किया जाए, तो उसके बाद लेस्को आइंदा मार्केट बिल होंगे उसमें ये इजाफी वसूलियाँ करेगी। ये वाज़ेह कर दूं कि गुज़श्ता रोज टैरिफ जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में 3 रुपए 99 पैसे इजाफा किया गया था, वो इस माह वसूल किए जाएंगे। और अगर सहमाई टैरिफ की बुनियाद पर 84 करोड़ रुपए वसूल करने की नेपरा मंजूरी दे देती है, तो मजीद जो सार्फिन पर इजाफी बोझ बढ़ेगा और ये तकरीबन 84 करोड़ रुपए जो है सार्फिन से इजाफी बिलों की मद में वसूल किए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहिद नदीम सिपरा हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़े अफराद के लिए बुरी खबर यह है कि बजट में अवाम को स्टैंप ड्यूटी पर दिया गया रिलीफ वापस लेने की तजवीज़। पंजाब में 1 की बजाय 3% स्टैंप ड्यूटी आयद करने की तजवीज़ दी गई है। पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तजावीज़ महकमा खजाना को भिजवा दी हैं। तो प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़े अफराद के लिए अच्छी खबर नहीं है। बजट में अवाम को स्टैंप ड्यूटी पर दिया गया रिलीफ वापस लेने की तजवीज़ दे दी गई है, जबकि पंजाब में 1 की बजाय 3% स्टैंप ड्यूटी आयद करने की तजवीज़ दी गई। हुकूमती मुजरिमाना खामोशी, तालीम दुश्मन माफिया गरीब के बच्चे से तालीम का हक भी छीन लेगा। कॉपियां और किताबों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला पेपर मजीद महंगा हो चुका है। तो आपको बताएं कि ताजरों की जानिब से एहतजाज बेसूद रहा, कागज मिल मालिकान की हटदर्मी जारी है। इस हवाले से मजीद जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद खान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कागज़ की तिजारत से वाबस्ता ताजर बरदरी की दुहाई लेकिन किसी काम ना आई, क्योंकि कागज़ कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। और इस मरतबा 15 रुपये इजाफे के बाद कागज़ की नई कीमत 225 रुपये फ़ी किलोग्राम सामने आई है। और इस हवाले से उर्दू बाज़ार की ताजर बरदरी लाहौर चैम्बर का दौरा भी कर चुकी है, लेकिन ताहाल कीमतें जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही। लाहौर चैम्बर के सीनियर नायब सदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमान भाई। वालेकुम अस्सलाम। रहमान भाई, ये बताइएगा कि उर्दू बाज़ार के ताजर आए, बड़ी सीरियस नौयत की मीटिंग हुई, लेकिन ये इजारादारी जो है वो टूट नहीं रही, कीमतें बढ़ा रहे हैं मुसलसल। असल में ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि जो पाकिस्तान के अंदर पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, एक तो वो हुकूमत की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ भी ले रही है कि उसके अंदर किसी किस्म की भी जो पेपर की इंपोर्ट है उसके ऊपर उन्होंने बड़ी नाजायज़ किस्म की आरडी ड्यूटीज़ भी लगवाई हुई हैं ताकि उनको प्रोटेक्शन मिले। और इस प्रोटेक्शन का मकसद ये था सिर्फ कि यहाँ पे एक अच्छे सस्ते दामों में लोकल पेपर मिले और उससे हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है उससे उसको बेनिफिट हो और उससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको सस्ते दामों के ऊपर अच्छी कुतब मुहैया हो सकें और फ्राहम हो सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात है कि इन्होंने एक प्रॉफिटाइजेशन के लिए अपनी प्रॉफिटियरिंग करते हुए, जिसको कहते हैं मुनाफाखोरी, उसके अंदर रहते हुए ये जो इन्होंने कार्टेल डेवलप कर लिया है और इसके अंदर इन्होंने अपनी, अभी अगर आप देखें किसी किस्म की कोई वेरिएबल्स के अंदर इतनी प्राइस हाइक नहीं आई, कोई इतनी उसके अंदर तब्दीली नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कीमतें कोई 7 से 8% इन्होंने बढ़ा ली हैं। हर सब जो इसकी तैयारी में इस्तेमाल होती है तूड़ी और पगास जो इस्तेमाल होता है, उसकी कीमतें तो वही हैं, लेकिन बड़ी तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो इस मामले को क्यों नहीं देखता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शहजाद साहब, जैसे आपको मालूम है कि लाहौर चैम्बर के अंदर पहले भी ताजिर बरदरी इस मामले के ऊपर आ चुकी है और हमने उनको भरपूर इस चीज़ का इरादा किया था कि जैसी गवर्नमेंट फंक्शनिंग में आएगी, इदारे अपनी काम फंक्शनिंग प्रॉपर्ली शुरू करेंगे तो हम साथ ही साथ इसको हम टेकअप करेंगे। और इंशाल्लाह आप देखें जिस तरह गवर्नमेंट स्टेबल हो रही है, पंजाब की काबीना फॉर्म हो गई है, अब इंशाल्लाह इसको हम टेकअप भी करने जा रहे हैं। और साथ ही
के साथ ये जो कार्टेल बना हुआ है इसके ख़िलाफ़ हम सख्ती से हुकूमत को अपील करने जा रहे हैं कि एक कॉम्पिटिशन ऑफ कमीशन पाकिस्तान के तहत जो उनका एक फार्मूला सेट है उसको एक तो फॉलो करें, और जो ये प्राइस मैकेनिज़्म है उसके लिए प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें, ऑन बोर्ड लिया जाए। और अगर ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा तो उसका नतीजा ये होगा कि कीमतें मुसलसल बढ़ती रहेंगी और हुकूमत की जानब से जो कहा जा रहा है कि एजुकेशन। खान अब्दाली हमारे साथ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कि पंजाब में नए पेट्रोल पंप के लिए NOC के इजरा के लिए मुकर्रर करदा फीस बढ़ाने की तैयारियां कर ली गई हैं। इस हवाले से अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। अली रामे, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल रिजा, ये क्योंकि नो ऑब्जेक्शन लेटर जो है वो एक जारी किया जाता है इंतजामिया की तरफ से। किसी भी जिला में अगर कोई पेट्रोल पंप कोई शहरी लगाना चाहता है तो एक NOC रिलीज होता है, एक फीस है। अब इस पर क्योंकि डिपार्टमेंट इनके साथ अटैच होते हैं, देते हैं, रिकमेंडेशन के बाद NOC जारी होता है। और इस पर अब महकमा जंगलात है वो ट्री सेस के नाम से एक डिडक्शन करता है और उस पर फीस अपनी लेता है। वो फीस अब बढ़ाने के हवाले से सिफारिशात उन्होंने की है, ये फीस जो है वो नई फीस मुकर्रर की जाए। अब इससे 5,000 रुपये की अजाफी सिफारिशात उन्होंने की है, जिसके लिए फाइनेंस एक्ट में बाकायदा इसको शामिल किया जाएगा और नए आने वाले माली साल में इसको नई रिकमेंडेशन के तहत 25,000 रुपये की फीस जो है वो NOC के जगह पर वसूल की जाएगी, जो कि पहले 20,000 रुपये थी। अब इस पर फाइनेंस डिपार्टमेंट का मौक़िफ़ ये है कि ये रिकमेंडेशन उनके पास उनको मौसूल हुई है, लेकिन अपना वो फैसला जो है वो कैबिनेट के जरिए करेंगे कि आया ये एक अजाफी बर्डन जो है वो डालना है, क्योंकि किसी भी पेट्रोल पंप के लिए जब एनओसी जारी होता है तो उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट शामिल होता है, वो अपनी इंस्पेक्शन करते हैं और इसके लिए NOC के लिए अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपनी प्रपोजल दी है कि 25,000 रुपये नई फीस जो है वो मुकर्रर की जाए। बहुत शुक्रिया अली रामे, हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। लाहौर के किसानों के लिए इंतहाई बुरी खबर है। शहर में यूरिया खाद की किल्लत का इंकशाफ हुआ है। आटे और चीनी पर काबू पाते ही खाद का बहरान पैदा हो गया है। ज़ेरे काश्त 1,25,000 एकड़ अराजी की पैदावार बुरी तरह मुतासिर होने का खदशा बढ़ रहा है। राउत इरशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। राउत इरशाद, बताइएगा। बिल्कुल जी, लाहौर शहर की 1,25,000 एकड़ ऐसी अराजी है जहां पर फसलें जो है वो उगाई जाती हैं, लेकिन इस वक्त लाहौर में मजमूई तौर पर जो ज़रूरत है महाना 1 लाख यूरिया की बोरियों की ज़रूरत है, लेकिन लाहौर में मैक्सिमम इस वक्त जो है वो 15,000 तक की दस्तयाबी का बताया गया। आपको ये बताएं कि महकमा ज़राअत और ज़िले इंतज़ामिया इस हवाले से बिल्कुल बेबस हैं और इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान है खाद की अदम दस्तयाबी का, वो लाहौर शहर में चूँकि आगे धान की काश्त का वक्त जो है वो आने वाला है और उसके लिए भी खाद दस्तयाब नहीं, और उसके साथ साथ इस वक्त चूँकि मकई की फसल और दीगर जो चारे की फसलें हैं वो बुरी तरह से मुतासिर हो रही हैं। अगर खाद की दस्तयाबी को यकीनी ना बनाया गया तो जो प्रोडक्शन है फ़ी एकड़ वो मज़ीद कम होगी। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा किसानों को इस हवाले से मुश्किलात का सामना है, लेकिन खाद की किल्लत के बाइस जो है वो मज़ीद जो प्रोडक्शन है वो कम होगी, जिससे जो खुराक जो फूड सिक्योरिटी का मामला है वो लाहौर शहर में भी सर उठाएगा, क्योंकि लाहौर शहर की 1,25,000 एकड़ अराजी पर ना सिर्फ जानवरों का चारा बल्कि मकई और इसके साथ साथ धान, गंदम और दीगर फसलें भी जो है वो जाती हैं, सब्जियां उगाई जाती हैं, जो कि बुरी तरह से अब मुतासिर होंगी। ठीक है, राउत इरशाद हुसैन हमारे साथ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अभी आपको आगाह करें, लेस्को में बिजली की डिमांड बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। कंपनी के सिस्टम पर 5300 मेगावाट बिजली की जरूरत, NPCC से फराहमी 4200 मेगावाट है। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं, सूरत हाल क्या है उनसे जान लेते हैं। शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर में गर्मी की शिद्दत बढ़ने के बाद लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की डिमांड भी आज रिकॉर्ड सतह पर जो है वो सामने आई है। इस वक्त कंपनी की डिमांड 5,300 मेगावाट से तजावुज कर गई, जबकि गुज़श्ता रोज यही डिमांड जो है वो 5,100 मेगावाट तक थी। लेकिन जैसे जैसे दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है, सार्फिन की जानिब से बिजली का इस्तेमाल भी उसी तरह बढ़ रहा है। और जबकि दूसरी जानिब नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से जो फराहमी है लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को, वो 4,200 मेगावाट तक महदूद की गई है। इस तरह 1100 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से इलाकों में 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। लेस्को ने तो अपना शेड्यूल बना रखा है 4 घंटे का, ताहम जब सिस्टम गैर मुस्तहकम होता है तो गैर एलानिया तौर पर ग्रिड स्टेशन को बंद करके गैर एलानिया साथ में लोड शेडिंग होती है। इस तरह मजमूई तौर पर एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो 7 से 8 घंटे तक शहर में रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ आगाह कर रहे थे। जैसा कि शाहिद सिप्रा बता रहे थे कि लेस्को में बिजली की डिमांड है जो कि बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है और शॉर्टफॉल बढ़ने से गैर एलानिया लोड शेडिंग में भी इजाफा हो चुका है। सेफ सिटी की जानिब से 2018 से शहर में कैमरों से शुरू किए गए ई चालानी का अमल अदालत ने रोक दिया है। सेफ सिटी ने गुज़िश्ता 5 सालों में 82 लाख ई चालान किए। तो आपको बताएं कि सेफ सिटी अथॉरिटी ने ई चालानिंग रोक दी है। सीईओ की जानिब से कहा गया है कि सितंबर 2018 से अब तक 80 लाख ई चालान किए गए। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। बताइएगा अली साही, मजीद सीईओ का क्या कहना था? आज बिल्कुल अदालती हुक्म के बाद सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जानब से ई चलानी का अमल रोक दिया गया है। सेफ सिटीज़ के आज अदालत की जानब से हुक्म दिया गया था कि लाहौर में जितने भी अब तक के ई चलान किए गए हैं वो गैर कानूनी हैं, गैर फाल हैं। इसी हवाले से अब अगला क्या लाहे अमल होगा और जितने अभी तक चलान किए गए हैं, जितनी शहरियों से वसूलियाँ की गई हैं और जितनी टोटल पेमेंट है, उसी हवाले से क्या सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का मौक़िफ़ है, इसी हवाले से हम बात करेंगे सीईओ कामरान खान से। उनसे पूछेंगे, सर बताइएगा अदालती जो हुक्म आया है इस पर किस तरह अमल दरामद होगा? जी बिल्कुल अमल दरामद होगा, क्योंकि अदालती हुक्म के मुताबिक ही चलान जारी किए गए थे और शुरू किए गए थे और अब अदालत का हुक्म आया है तो इनको फौरी तौर पे बंद कर दिया गया है। आज से कोई चलान जारी नहीं होगा जब तक कि इसके ऊपर हम अदालती फ़ैसला देख लें। उसकी तफसील अभी हमें मौसूल नहीं हुई है, कॉपी मौसूल होगी तो फिर जो भी उस पर नया नेक्स्ट नया अमल तय होगा उसके मुताबिक अमल दरामद किया जाएगा। ऐसा सेफ सिटी अथॉरिटी की जानब से ये दावा किया गया था कि इससे बड़ी बेहतरी भी आई है शहर में। ई चलानिंग के बाद एक्सीडेंट्स में कमी आई है, दीगर चेक एंड बैलेंस जो हैं वो बेहतर हुए हैं ट्रैफिक के। तो अब तक कितने चलान किए गए, कितनी वसूली की गई और कितनी जो है लोगों को फाइन्स किए गए टोटल? जी अब तक ये चलान शुरू हुए थे 23 सितंबर 2018 को और एक वायलेशन से शुरू हुए थे और जिस दिन पहले दिन हमने चलान किया है सिर्फ ये इशारा काटने के चलान को, तो इस लाहौर शहर में जहाँ जहाँ हमारे कैमरे लगे हुए थे तमाम चौकों पे हमारे कैमरे नहीं थे जहाँ पे ये वायलेशंस हो रही थी। तकरीबन 1,15,000 दफ़ा इशारा पहले दिन काटा गया था, जो तकरीबन एक साल के अंदर 50% 50% रिडक्शन आ गई, एक डेटरेंस क्रिएट हो गई। और एक साल के अंदर हमने पहले साल में ये देखा कि 43% जानलेवा हादसात में कमी आई और ये रिकॉर्ड, ये डाटा हमारा अपना डाटा नहीं है, 1112 का डाटा है और उनके डाटा के मुताबिक ना सिर्फ जानलेवा हादसात में बाकी भी जो एक्सीडेंट्स की कैटेगरीज़ हैं सारी, जिसमें मुख्तलिफ इंजरीज़ आती हैं, तमाम की तमाम कैटेगरीज़ में नुमाया कमी देखने में आई, चूँकि इस सिस्टम से ई चलान से इसको एक डेटरेंस क्रिएट हुई और यही ई चलान सिस्टम है जो सेफ सिटी की एक्नॉलेजमेंट में और इसके तारुफ का ज़रिया बना, चूँकि ये पैदल चलने वाले से लेके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस में बैठने वाले तक को भी रोड पे एक फ़ील हुआ कि डेटरेंस क्रिएट हो गई है। जैसा कि आपने सुना कि हमें डीआईजी कामरान खान बता रहे थे कि जो ही फैसला मौसूल होगा उसके बाद अगला लाहे अमल तैयार किया जाएगा। शहर में 1200 के करीब ये जो चलानिंग के कैमरे थे उनको बंद कर दिया गया है और शहरियों से अपील की गई है कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करें ताकि शहर में जो ट्रैफिक रमा दमा है वो उसी तरह जारी और सारी रहे। कोशिश की जाएगी कि जल्द अज जल्द इसको असम्बली से मंजूर करवा के दोबारा चलानी का अमल शुरू किया जाए। बहुत शुक्रिया अली साही। पंजाब की 5 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में नए वाइस चांसलर्स की तैनाती का मामला, मुस्लिम लीग नून की सूबाई हुकूमत ने PTI के दौर में कायम सर्च कमेटी तहलील कर दी है। जाहिद चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से मजीद डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। जाहिद चौधरी आगाह कीजिएगा। सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स के तकर्रर के लिए PTI हुकूमत की जानिब से कायम की गई जो सर्च कमेटी है उसको तहलील कर दिया गया है और हुकूमत ने नए सिरे से जो है वो सर्च कमेटी नोटिफाई कर दी है। नई जो सर्च कमेटी है उसके सरबराह साबिक़ चीफ जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी हैं, जबकि इस जो है वो सर्च कमेटी में साबिक़ प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर ईस मोहम्मद, साबिक़ चेयरमैन PIT व IT एक्सपर्ट डॉक्टर उमर सैफ, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और प्रोफेसर डॉक्टर मुअज़्ज़म नज़ीर तारड़ जो कि अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के शुबा प्लास्टिक सर्जरी के साबिक़ सरबराह हैं और बर्न सेंटर के जो है वो सरबराह रह चुके हैं, उनको भी इस सर्च कमेटी का हिस्सा बनाया गया। 5 रुकनी जो सर्च कमेटी है उसको ये टास्क अब सौंपा गया है। ठीक है, जाहिद चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही, आप देखते रहिए City 42।